Let us continue the lesson, page number 51 from the beginning. कल हमने देखा लास्ट पार्ट में कि सब दोनों अपना अपना रूप धारण किया है अपनी बातों में। उसके बाद एडवाइस दे रहे, देखो मैंने जो करना था कर लिया, अब आप नरम पड़ जाएं तो पहले का जैसा ही काम जारी रहेगा। लेकिन मैं ये समझती हूँ अगर थोड़ा स्ट्रिक्ट रहें ये तीनों लाइन पे आएगा और उसके बाद आपको थोड़ा बहुत आराम मिल ही जाएगा। ये तो कंफर्म नहीं कर सकते आपको घूमने कहीं ले जाएं, क्योंकि सबको अपना अपना सेटिंग है, तो उसी के हिसाब से चलेगा। हाँ, कम से कम थोड़ा बहुत इस घर पे आदेश देने वाला ये कर वो कर, अभी चाहिए वो चाहिए, ऐसा बोलना थोड़ा कम हो जाएगा। कुछ समय के बाद थोड़ा बहुत परिवर्तन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो भी है कुछ तो किया है, उसका अगर रिजल्ट निकलना है तो उसको जारी रखना है कुछ समय तक, जब तक वो आदत में ना आए तब तक। अब पति को उधर क्लब में जाने के लिए भी मतलब सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का हिसाब किताब ही टोंट मार के दे दिया है कि वहाँ तुम्हारे क्या क्या करते हैं लोग, उसमें भी थोड़ा ये होगा। ये तो खुद की पत्नी को पता नहीं है, लेकिन ये बस सारी बातें यहाँ तक सीमित रखा तो उसको जारी रखना भाई। मिसेस पियर्सन, आई विल ट्राई नॉट टू। मिसेस फिट्जराल्ड, हाँ मैं कोशिश करूँगी कि सॉफ्ट माइंड ना होने के लिए। मिसेस फिट्जराल्ड, they have not had a long as I would like to have given them another hour or two. Rough treatment might have made it certain. एक दो घंटे में इतना स्ट्रिक्ट एक्शन से बातें करना है, व्यवहार करना है, ताकि वो जीवन में वो परमानेंट बना दे। इसलिए थोड़ा बहुत कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यहाँ भी अगर उसको सही लाइन पर लाना है, अब लड़कियाँ अकेला इससे उधर का कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो लड़कियाँ ऐसे रात को घूमते रहते हैं, लड़के भी किसी को लेते हैं पति जाके मतलब क्लब में, उनको वही से मज़ा है। घर पे जो बैठे हैं तो उसे कोई मतलब नहीं है। अभी अपने अपने घर पे देखो ना, तो सर्विस करने वालों को तो सर्विस में चले जाना है, वापस आना है। ये केवल गृहिणी का रूम में घर पे रहने वाले लेडीज़ के लिए बताया। सर्विस करने वाला क्लास भी वो इतना काम घर में नहीं करता है, वो तो सारे काम सब मिलजुल कर करें तो कितना अच्छा है। इसलिए हम इतने बड़े हो गए, नाउ यू आर इन 11th क्लास, यू हैव टू सपोर्ट योर मदर्स। मम्मियों को तो मदद करना चाहिए, सब्जी काटने में, बर्तन धोने में, थोड़ा थोड़ा कपड़ा धोने में। अगर लगे रहें तो मम्मी के लिए थोड़ा तसल्ली तो होगी, मम्मी खुश भी होगी, चलो मेरे बच्चे कुछ तो करने लगे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और कुछ मम्मी लोग ऐसा होते हैं बच्चों से कोई काम कराते ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत। हाँ, वो तो ऐसा सोना जैसा रखेगा और कोई कलाकार आके उसको उठा के ले जाएगा, फिर उसके यहाँ रहने से क्या फ़ायदा हुआ। उसको काम सिखाओ, कम से कम खाना बनाने के लिए सिखा दो। खाना बनाना है तो सब्जी काटना भी पड़ेगा, रोटी बनाना है तो आटा गूंदना भी पड़ेगा, गेहूँ पिसवाना भी पड़ेगा। ऐसे ऐसा घरेलू काम तो बस सीखना तो चाहिए, क्योंकि सबको पता है बस वो कुछ ही दिनों के बाद दूसरों के घर पे जाएंगे खाना बनाने के लिए, फिर भी खुद का घर पे एक रोटी भी नहीं बनेगी, सब्जी काटेगा नहीं। दूसरों के घर पे जाके सबके लिए सब्जी काटना और रोटी बनाने के लिए तैयार हो जाता है। शर्म कर, अपने घर पे शुरू कर, सीख ले, मम्मी को मदद भी होगी और काम भी सीख भी लेंगे। और चले जाने के बाद मम्मी को तो उतना कम तो काम करना पड़ेगा ना, मम्मी को आगे भी तसल्ली मिलेगी और सोचे नहीं 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 मैं वहाँ जाके काम शुरू करें, मम्मी इतना आराम नहीं करना,
ऐसे सोचने वाले भी होंगे, मजबूरी है, जिसका किस्मत में जो लिखा है वो करना ही होगा। सो 2 घंटे तक मतलब इतना स्ट्रिक्ट रहना भैया, ताकि लोग तो उसको आदत में डालें। मिसेस पी, आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ। हाँ, मुझे पक्का विश्वास है वो अभी करेगा अच्छा। दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, लेकिन मैं नहीं जानती कि उसके बारे में क्या बताऊँ, अभी बाद की बात है। मिसेस फिट्जराल्ड, डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग और यू आर डन फॉर। अभी जो व्यवहार किया है मैंने, तुम बन गए, उसके लिए उसे माफ़ी मांगने थोड़ी जाना। अरे यार, मैंने तो यूँ बात किया, थोड़ा कड़क बोला, तुम्हारे सामने स्टाउट पिया, वो किया, तो ऐसे किया, सिगरेट पिया, तैयार नहीं रखा, चाय नहीं रखा, खाने के लिए कुछ नहीं रखा, सॉरी यार, तो मैं तो कोई बात नहीं, तो ऐसा कभी कुछ नहीं कहना। मिसेस पियर्सन, इट इज़ ऑल राइट फॉर यू मिसेस फिट्जराल्ड, आफ्टर ऑल दे आर नॉट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। देखो, आपको कहने में आसान है, आपके लिए तो अच्छा है, ये तो आपके पति और बच्चे नहीं है ना, ये मेरे पति और बच्चे हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत सहानुभूति हो ही जाते यार। फिट्जराल्ड, नाउ यू लिसन टू मी, आप सुन ले, और यू एडमिटेड यूर सेल्फ यू आर स्पॉइलिंग दम। तो खुद मान लिया था ना, तो खुद ही उसको बिगाड़ रहे। एंड दे डिड नॉट अप्रिशिएट यू, वो तुम्हें अप्रिशिएट भी नहीं करता। एनी अपॉलजीज, एनी एक्सप्लेनेशन एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वेर। कोई सा भी एक्सप्लेनेशन हो, कुछ भी हो, तुम जो किया है तो अपने जगह में रहना। आई एम वार्निंग यू डियर, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। जस्ट गिव दम ए लुक, ये टोन ऑफ वॉइस, उसको प्यार से कभी मत देखो, ऐसा देखो ताकि वो अपने आप सबक सीखें। और आवाज़ भी ऐसा कड़क आवाज़ से कुछ बोलो। नाउ एंड अगेन, कभी कभार ज़रूरत पड़े तो। नाउ एंड अगेन मीन्स कभी कभार। और टू सजेस्ट यू माइट बी टफ विद दम इफ़ यू वांटेड टू बी एंड इट टू वर्क। अगर तुम चाहती है तो थोड़ा बहुत कंट्रोल में रहें, बच्चे शाम होने के बाद घर पे ही रहें, पति भी घर पे रहें, ये घूमते फिरे नहीं, दूसरा का पोम्पी पियर्सन बोल के हंसने का सीन के बीच में ना चलें, और बकटीत वाले के साथ घूमें। ये सब बंद हो जाएगा धीरे धीरे। एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट, देख लेते, करने में क्या जाए, ट्राई करके देख लेते ना। पियर्सन, हाउ, कैसे? वेल, व्हाट इज़ इट यू वुड लाइक दम टू डू दैट दे डोंट डू। बस वो तुमसे जो कहते हैं ना ये करने के लिए, तुम मन करना, तो सीधे बोला जिसको चाहिए तो वो करो। स्टॉप एट होम फॉर वंस, घर पे रोक लो अनावश्यक। लड़कियों को शोभा नहीं देते, लड़कों के साथ घूमते रहे, वो तो फ्रेंड हो तो क्या हुआ। नहीं, ज़माना वो अलग था किताब लिखने का, आजकल ज़माना बदल गया। हिंदुस्तान के कल्चर के हिसाब से तो हम कंपेयर करें, ये तो उधर के कल्चर के हिसाब से। इधर के मम्मी से जाके शाम को ऐसा बोलने ले, ए चाय कहाँ है, हाँ, चकला बैल उठा के पटक देगी, याद रखना। तो ऐसे ऐसे अगर हमें खुद सोचना है कि हम कुछ सही कर रहे नहीं कर रहे। स्कूल लेवल का थिंकिंग बाद में, अभी स्कूल लेवल का थिंकिंग कर लो, तो उसी के हिसाब से हिसाब कर लो, है ना। मम्मियों से कोई रूडली बात ना करें, इतना काम ना करें, प्रेस करने खुद सीख लें, चाय बनाने खुद सीख लें, कुछ खाने का चीज़ पड़े तो उठा के खुद खाने का कोशिश करें। ये ज़रूरी नहीं है सब उठा के, हमारे काम तो करता है, वो तो अलग बात है, वो तो सबको करना पड़ता है। वो तो आप सही से नहीं किया तो आपके संतान आपके साथ ये व्यवहार करेगा ना। तो अच्छी बातें सीखने में क्या जा रहे हैं, एनी प्रॉब्लम। तो ऐसा करो, वो जो तुमसे कराना चाहते हैं वो मत करो, बोलो तो खुद ही कर लोगे, मुझे कोई लेन देन नहीं है, ये तो सबका काम है, अपना अपना तो हिसाब किताब कर ले। मिसेस पियर्सन, वेल यस, आई लाइक ए नाइस गेम ऑफ रम्मी, बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन।
एक्सेप्ट एट क्रिसमस। रम्मी खेलना था, लेकिन आप जो बता रहे थे उसी के हिसाब से अब मैं खेल भी नहीं सकता। मिसिस फिट्जराल्ड गेटिंग अप, दैट विल डू देन, हो जाएगा काम तुम्हारी। एंड शी मूव्स टूवर्ड्स द डोर लेफ्ट देन टर्न्स, बट रिमेंबर कीप फर्म और यू हैव हैड इट। आखिरी दरवाज़ा पार करने से पहले एक बार और मोड़ के दबा के बता के गए, याद रखना, फ़ायदा तुम्हें होगी। ओए, यू कैन कम इन नाउ, कमिंग अवे फ्रॉम द डोर एंड मूविंग राइट स्लाइटली क्वाइटली। अब बाहर आ जाओ सब, बट रिमेंबर ए फर्म हैंड, लेकिन याद रखना भाई, इसका ख्याल रख देना। हाँ, जॉर्ज, डोरिस एंड सिरिल फाइल इन थ्रू द डोरवे लुकिंग अप अप्रीहेंसिवली एट मिसेस पियर्सन। पड़ोसी जाने के बाद मम्मी को एक नज़र लगाने के लिए तो ये तीनों निकल आए। आई विल जस्ट ऑफ टू लेट यू एन्जॉय योर सेल्फ। हाँ, तो मेरा काम हो गया, अब तुम्हारा एन्जॉयमेंट का टाइम है ना। द फैमिली लुक्स anxiously at Mrs. Pearson, who smiles much relieved. They smile back at her. अब थोड़ा नरम हो के तीनों के सामने मुस्कुराने लगी, वो उसका भी मूड बदल गए, वो भी मुस्कुराने लगे। डोरिस, यस मदर। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, seeing that you don't want to go out, I tell you what I thought we would do. बाहर नहीं जाना है ना, जो हमें करना है तो वही करना है। मिसिस फिट्जराल्ड गिविंग ए फाइनल वार्निंग, रिमेंबर, याद रखना जी। मिसिस पियर्सन नोडिंग, देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, नो ऑब्जेक्शंस आई होप। कोई ऑब्जेक्शन? रात को बाहर नहीं जाना, मतलब नहीं जाना, समझ रहे हो? जॉर्ज, नो मदर, वाट एवर यू से। जॉर्ज भी कहने लगा, हाँ मम्मी जी, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। आई थॉट वी वुड हैव ए नाइस फैमिली गेम ऑफ रम्मी एंड देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी वाइल आई हैव ए टॉक विथ योर फादर। हाँ, तो अभी टाइम है तो अपन सब रम्मी खेलें। खेलने के बाद में और पापा को कुछ काम है और तुम लोग खाने का व्यवस्था कर लेना, ठीक? जॉर्ज, सूट्स मी, ही लुक्स चैलेंजिंग एट द चिल्ड्रन, बच्चों को देखते हैं। व्हाट अबाउट यू टू? यस दैट इज ऑल। हाँ मम्मी, हम भी खेलेंगे। वेल व्हाट, स्पीकर, हाँ बोलो बोलो। आई थिंक इट वुड बी लवली, माँ अच्छा लगेगा। गुड बाय मिसेस फिट्जराल्ड, कम अगेन सून। और गुड बाय कह दिया, लेकिन फिर से वापस आने लगा। यस डियर, नाइट ऑल, हैव ए नाइस टाइम। फिर आके सबको गुड नाइट कहा। गुड नाइट टू ऑल, रात सबका मंगलमय हो। मिसेस फिट्जराल्ड एक्सिस लेफ्ट एंड द फैमिली क्लस्टर राउंड मदर as a curtain for। और वो निकलते ही सब आके मम्मी को घेरने लगे और इसी के साथ साथ कर्टन गिरता है। इसका मतलब समाप्त हो गया ड्रामा। अब इसमें से जो समझना समझ लेना, जो सीखना सीख लेना। मम्मी से कैसे व्यवहार करता था, करती थी, अब कैसे करना है नहीं करना है, इसके बारे में सोचना। छोटा मोटा काम घर का भी देख कर लेना। बॉयस बाज़ार का काम करके दें, गर्ल झाड़ू पोछा लगाएंगे, कपड़ा धोएंगे, सपोर्ट करेंगे मम्मी को सब्जी बनाने, खाना बनाने, पानी भरने, कुछ तो काम करने, साफ़ सफाई करने। तो मम्मी का मदद करें।
बाकी जो बाहरी काम है, दूर दूर जाके जो भी काम करके आना है वो करें। और पापा लोगों को एडवाइस दें, समय पर घर आएँ, हम एक साथ बैठ करके थोड़ा टाइम बिता दें। दुकान चलाने वाला दुकान जल्दी बंद करके आएँ, रात तक बैठ के मतलब जो कमाना है वो कमाई से हमें तो बस प्यार बांटना मुश्किल पड़ेगा, इसलिए उसके लिए टाइम लें, सब एक साथ खाना खाएं, मज़ा आता है। और इस तरह से जो एडवाइस जिसको देना है उसको दें। अगर आप लोग घूमने कहीं जाने का प्रोग्राम, डेली जाने का, किसी के साथ गलत तरीक़े से जाना है बंद करें। और चारों या घर वाले सब मिलकर बोलें आज हम बाहर जाएंगे, मम्मी को साथ लेके जाएंगे, मम्मी को कोई भी ज़्यादा काम करने नहीं देंगे। अगर आउटिंग में जा रहे हैं तो सारे काम हम करेंगे, खाना बना के ले जाएंगे, हम मिलकर खाना बनाएंगे। और इस तरह के प्रोग्राम बना के मम्मी को भी कभी कभी घुमाने ले जाएं और खुश रहें, ताकि मम्मी का जो एक मकान के अंदर टिकने वाला जेल का बराबर तो यही, तो थोड़ा बहुत टाइम पास कराने के लिए तो ले जाएं तो मम्मी भी खुश रहें। मम्मी खुश रहें तो हम सब खुश होंगे। और इसलिए मम्मी से व्यवहार करते समय ये बातें मद्देनज़र रखते हुए व्यवहार करें तो सबसे अच्छा। रीड द लेसन।